30 साल की उम्र में मैं शाही महल में दाखिल हुई। उस उम्र में जब बाकी औरतें अपने बच्चों को स्कूल भेज रही थी, मुझे सम्राट की नई उपपत्नी बनाकर भेज दिया गया। और सबसे मजेदार बात, पहली ही रात सम्राट मुझे देखते ही डर कर भाग गया। हाँ, सच में भाग गया। उस पल मैंने तय कर लिया, ठीक है, अगर सम्राट को मुझ में दिलचस्पी नहीं तो मैं भी आराम से शाही जिंदगी जीऊंगी। खाना, सोना, गपशप करना और बाकी जवान लड़कियों को सम्राट के पीछे भागने देना। लेकिन किस्मत को शायद मुझ पर हंसी आ रही थी, क्योंकि कुछ ही समय बाद वही सम्राट मुझे दीवार से दबाकर लाल आंखों से पूछ रहा था, क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए जरा भी जगह नहीं? पूरी राजधानी मेरी कहानी जानती थी। प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी बेटी, खूबसूरत इतनी कि लोग देखते रह जाएं, लेकिन शादी कभी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि मुझे कोई पसंद ही नहीं आया। टॉपर लड़का बहुत कमजोर, युवा जनरल जरूरत से ज्यादा रूखा, राजघराने का हैंडसम लड़का मजेदार तो था पर चेहरा बस ठीक ठाक। और इसी चक्कर में 25 की हो गई, जबकि मेरी उम्र की बाकी लड़कियां अपने बच्चों को संभाल रही थी। मेरे पिता आखिरकार तंग आ गए। तभी नया सम्राट गद्दी पर बैठा और महल में नई स्त्रियों का चयन शुरू हुआ। मेरे पिता ने मेज पर हाथ पटका, बस अब सम्राट ही मेरी बेटी की जिम्मेदारी उठाएगा। मैंने सिर पकड़ लिया। पिताजी, सम्राट मुझसे छोटे हैं, लेकिन उन्हें फर्क नहीं पड़ा। कुछ रिश्वत चली, कुछ पुराने एहसान काम आए और मैं महल के चयन में पहुंच गई। वहाँ जो लड़कियां थीं, सब 15 से 16 साल की। कुछ तो ऐसी थी जिन्हें मैंने बचपन में गोद में खिलाया था, और वही लड़कियां मुझे देखकर फुसफुसा रही थी, ये इतनी बूढ़ी यहाँ क्या कर रही है? पहले वाली में होती तो वहीं लड़ पड़ती, लेकिन उम्र इंसान को शांत बना देती है। मैंने बस मुस्कुराकर पूछा, कोई समस्या? एक घमंडी लड़की बोली, आंटी, शायद आप गलत जगह आ गई हैं। आंटी? मैंने मीठी मुस्कान के साथ जवाब दिया, मेरे पिता प्रधानमंत्री हैं। बस पूरा कमरा शांत। लेकिन मेरा महल में आने का असली कारण कुछ और था। मेरी बचपन की सबसे अच्छी दोस्त जी वोंगटोंग, जो अब महारानी माता थी। हम बचपन से साथ थे। वो हमेशा महत्वाकांक्षी थी। 16 में महल आई और आज महारानी माँ। जब उसने मुझे देखा, मुंह की चाय बाहर निकल गई। मैं मुस्कुरा रही थी। उसने बाकी लड़कियों को छोटे मोटे दर्जे दिए, फिर मेरी तरफ देखा, रुकी और बोली, शेन परिवार की बेटी, नोबल कंसॉर्ट। मैं मन ही मन मुस्कुराई। बेस्ट फ्रेंड आखिर बेस्ट फ्रेंड होती है। पहली रात मैंने सोचा, चलो देखें ये नौजवान सम्राट कैसा है। वो कमरे में आया और सच कहूं, उम्मीद से ज्यादा हैंडसम था। पतला, लंबा, तेज नैन नक्श। मैंने सोचा पिताजी इतने भी गलत नहीं थे। मैं उसके पास गई, हल्की से उसकी गर्दन छुई और अगले ही सेकंड वो मुझे धक्का देकर भाग गया। हाँ, भाग गया। मैं वहीं खड़ी सोचती रह गई, ये हुआ क्या? कुछ दिन बाद मुझे असली सच्चाई पता चली। सम्राट बाकी लड़कियों को बुलाता जरूर था, लेकिन रोमांस के लिए नहीं। पूरी रात राजनीति पढ़ाता था।